आप सभी पढ़िएगा उषा के बारे में। किसके बारे में पढ़िएगा? उषा। आप जो है देखते होंगे उषा सूर्य निकलने के पहले जो है काल होती है, उसी को उषा कहते हैं। इसके लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। कौन है लेखक? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है, इसका कवि का परिचय देख लेते हैं। इससे भी जो है आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव आते हैं। यदि आप ध्यान से परिचय पढ़ लेते हैं तो किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जन्म, मृत्यु और पुस्तक मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। जन्म इसका हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी। 13 जनवरी 1911। और इनका निधन जो हुआ था 1993 ईस्वी में। निधन और मृत्यु अलग है। निधन जब कोई विशेष आदमी पर मरते हैं उसे निधन कहते हैं, जबकि जब जनरल आदमी मरते हैं उसे मृत्यु कहते हैं। मतलब जाने अनजाने। हाँ, जाने अनजाने नहीं। प्रचलित आदमी, लेखक हुए, नेता हुए, महान वैज्ञानिक हुए, ये सभी मरेंगे, निधन में लिखा है। और जनरल आदमी के लिए मृत्यु। जन्म स्थान जो इनका हुआ था देहरादून में हुआ था। कहाँ हुआ था? और ये कहाँ पर था? उत्तराखंड। इनकी माँ का नाम था प्रभुदेवी और इनके पिता का नाम था तारीफ सिंह। कौन थे? तारीफ सिंह। और इनके पिता कलेक्ट्रेट में रीडर और साहित्य प्रेमी थे। साहित्य प्रेमी मतलब पुस्तकों से इनका लगाव था, लिखने पढ़ने में ये ध्यान देते थे। स्वाभाविक है, रीडर मतलब पढ़ने वाला, ध्यान से। प्रूफ रीडर भी होता है, उसी प्रकार कलेक्ट्रेट में रीडर थे। शिक्षा 1928 में हाई स्कूल किए, मैट्रिक पास किए और 1931 में क्या किए? इंटर किए। देखिए पहले के लोग मन होता था तो पढ़ते थे, नहीं छोड़ देते थे। 28 में 10वां पास कर लेते हैं, 3 साल बाद इंटर में कर लेते हैं। 2 साल ऐसे लगे थे, 3 साल। फिर 1933 में बीए इलाहाबाद से किए ये, और 1938 में एमए किए। बीच में गैप हुआ है 5 साल का। तो 1938 में एमए किए। पूर्वार्ध मतलब हुआ कि पूरा नहीं किए। कौन विषय से किया? अंग्रेजी से। पूरा एमए नहीं किए। पारिवारिक जीवन, सभी व्यक्ति जन्म लेते हैं, मरते हैं और विवाह करते हैं। इनका विवाह कब हुआ? 1919 में। इनकी पत्नी का नाम क्या था? धर्म देवी। लेकिन दुर्भाग्य होता है लेखक के साथ, जितने भी लेखक हैं, महान आदमी हैं, उनके साथ बहुत सारे दुखद घटनाएं घटती है। और 1933 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और ये जो है उसके बाद 1933 में पत्नी की मृत्यु हुई और उसके बाद इन्होंने विवाह नहीं किया। वृत्ति, इसका जो है वृत्ति अलग अलग तरह का जो है इनका रहा चरित्र। और क्या क्या किए उसके बारे में रूपाब, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियां के संपादन कार्य से ये जुड़े। वृत्ति व्यवसाय भी होता है। और 1981 से 85 तक, कब से कब तक? 1981 से 85 तक प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के ये अध्यक्ष रहे। इसका व्यवसाय था। यात्रा इन्होंने की है, बीच में इन्होंने यात्रा भी की है। 1978 में कहा सोवियत रूस की यात्रा की है। और जो है इनका कृतियां मतलब होगा आपका, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखे हैं। तो जो भी लेखक होते हैं, कवि होते हैं, बहुत सारे पुस्तक लिखते हैं। और शमशेर बहादुर सिंह प्रचलित कवि थे। उन्होंने 1932 से 33 में लिखना आरंभ किया और दूसरा शतक 1951 में इनकी कविताएं छपी। दूसरा शतक के जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आता है। दूसरा शतक के संपादक कर्ता कौन थे? अज्ञेय जी। अज्ञेय मारिएगा। अज्ञेय जी पत्रिका निकालते थे,
दूसरा सप्तक जो क्या था, पत्रिका था, उसमें सभी लेखकों का जो है कविताएं निकालते थे। और ये भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है आपका, पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1951 में। और संपादक कौन थे, अज्ञेय। उसमें इनकी कविता छपी थी आरंभ में, कुछ कविताएं 1959 में, कुछ और कविताएं कब छापे, 1961 में। चुका भी नहीं हूं मैं 1975 में, इतने पास अपने 1980, उदिता 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये पुस्तक कब छापे थे, 1982। टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश, ये सभी जो थी गजले थे। ये सभी क्या थे, गजले थे। ये बच्चों उषा, उषा के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। उषा किसे कहते हैं, सूर्य उदय के पहले के काल को क्या कहते हैं, उषा कहते हैं। रे गला सीधा कविता देखिए, बहुत ही छोटी कविता है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। इसके लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो और डॉट 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 डॉट, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। चलिए बच्चों, इसका अर्थ समझते हैं एक एक करके, पंक्ति करके, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे, प्रात मतलब हो गया क्या, सुबह। प्रातः, प्रातः मतलब संस्कृत वर्ड है, प्रातः मतलब हो गया सुबह। नभ मतलब क्या हो गया, आकाश। नभ मतलब क्या हो गया, भोरे मतलब सुबह का आकाश कैसा था, नीला, बहुत नीला, शंख जैसे। शंख देखे हैं कि नहीं, शंख की जो आकृति होती है उसी तरह का आकृति बना हुआ था, और उसका रंग कैसा था, नीला। आप कभी आसमान देखे होंगे, कभी हाथी का चित्र बनता है, कभी घोड़ा का, कभी नदी का, कभी ऊंट का, बनता है कि नहीं। अभी कैसी आकृति बनी थी, शंख जैसे। भोरे का नभ, किस समय का नभ, भोरे का। यहाँ जो है देखिए, भोरे ये आंचलिक भाषा, अंगिका भाषा। आप भी बोलते हैं भोरे उठी के पढ़े ला गेलिए, तब भोरे मतलब वही आपका एकदम भोरे। राख से ली, भोरे का नभ, नभ मतलब फिर क्या, आकाश। ये आपका जो है छंद मुक्त कविता है, इसमें किसी प्रकार का जो है लय नहीं है, तुक नहीं है, जैसे हुआ है घटना वैसे लेखक साहब ने लिख दिए हैं। राख से लीपा हुआ चौका, राख, राख मतलब क्या हो गया, अच्छा समझा। राख, राख मतलब क्या हो गया, राख मतलब होता है छौरा, या लकड़ी को जलाने के बाद, गोईठा को जलाने के बाद जो मिलता है उसे को क्या कहते हैं, राख कहते हैं। और अंगिका में छौरा कहते हैं, छाई कहते हैं। राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका। पहले के लोग जो है आंगन में, चूल्हा के पास आंगन में जो है क्या करते थे, चौका लगाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, राख, मिट्टी, गोबर का, और उससे नीप दिया है उस जगह जहाँ खाना बनाया जाता है या जहाँ आंगन है। और ये क्या बोलते हैं, कब ऐसा किया गया है, अभी अभी किया गया है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं अभी गीला पड़ा है।
वो जो चौका लगेलो गेलो छे चौका वो की छे अभी तक गीला छे, मतलब कि तुरंते चौका लगेलो गेलो छे। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, बहुत मतलब बहुते काली, कैसा काली, काली मतलब काला, सील जरा से, सील, सील मतलब क्या हो जाएगा पत्थर, पत्थर, सील मतलब क्या होगा पत्थर। सील। आप गाना सुनेंगे हैं, सुने होंगे, वफा का ऐसा सिला दिया, सिला, सिला मतलब वहाँ क्या है पत्थर है। गाना में भी बहुत काली सील, सील मतलब क्या हो गया पत्थर। कि जैसे कि आप जो है हरद बट्टा या लोरी पाठी पे मसाला पीसते हैं जड़ी बूटी, वो कैसा होता है काले रंग का होता है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कौन तो लाल केसर से, कैसा कौन केसर से लाल केसर से। आप केसर जानते होंगे बहुत ही महंगा होता है। हाँ, आपका लस्सी में जो थोड़ा दिया जाता है केसर भी। हाँ, कि जैसे धुल गई हो, कि कैसे मतलब कि अभी तुरंत उसे धोया गया हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। आप देखे होंगे बच्चे को जो है स्लेट, स्लेट मतलब सिलटा जो आप बोलते हैं, जो होता है आपका चौकुट्ठा टाइप का, इसी पर बच्चा जो है लाल खड़िया चौक, चौक कैसा कौन से रंग से लाल से, हाँ उसी से जो है बच्चा लिखते लिखते नहीं मिटा देते हैं, उसी तरह का हो गया है मल्दी हो किसी में। अब देखिए बच्चों इसके आगे क्या है, पूर्ण ऑब्जेक्टिव आता है कि भोरे का आकाश कैसा था नीला। आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये पूछा जाता है भोरे का नाम आकाश नीला था, और ये जो है चौका दिया गया था बहुत काली सील पे, जैसे कि मल्दी हो किसी ने, धोया गया हो, और स्लेट पर किसी बच्चे ने लाल खड़िया चौक से मल्दी हो किसी ने। अब देखिए बच्चों अंतिम में, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे। नील जल में ऐसे भी जो है जल का, आप जब फिल्मों में देखते होंगे जल का रंग कैसा दिखाया जाता है नीला, कैसा नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे। और ये सभी जो घटनाएं घटती है कहाँ, नीचे की ऊपर, कहाँ घटना घट रही है बच्चों आकाश में। ये नहीं सोचिएगा कि नीचे घट रही है, और ये बिंब है, प्रकृति पर जो आधारित बिंब है, और उसको तैयार किसने किया, शमशेर बहादुर सिंह ने। नील जल में या किसी की, नीला जल है, और जो है उस जल में जो है आकाश में देखिए कवि कल्पना कर रहे हैं, उस नीले जल में जो है कोई युवती नहाने जा रही है, कोई युवती नहाने जा रही है, और उसका जो है रंग कैसा है गौर झिलमिल दे, कि बहुत ही वो जो है युवती जो है बहुत क्या है गोरी है, बहुत क्या है गोरी है। और जैसे वो नहाने जाती है, प्रवेश करती है नदी में, दे मतलब शरीर, उसका शरीर कैसा है गोरा है और झिलमिला रहा है। आप जो है देखे होंगे एक एक लड़की जो है बहुत सुंदर होती है, तुरंत आप नजर उठा के देख लेते हो कितने अच्छा लड़की जा रहे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, कवि जो है बोल रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, हाँ कविते में, कि उस नीले जल में जो है, नीले आकाश में नीले जल में कोई युवती जो कि सुंदर है, गोरी है, और वह नहाने घुसती है। जैसे ही नदी में घुसती है जल जो है हिलने लगता है, और जैसे ही जल हिलता है क्या होता है, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जैसे ही वो प्रवेश करती है जादू टूट जाता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। अगले दिन बच्चों इसके बारे में ऑब्जेक्टिव देखेंगे, प्रश्न उत्तर देखेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
हम्म।